राम राम आदाब सत श्री अकाल जय हिंद जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। अब देखें हमारा खास कार्यक्रम क्या चल रहा है। मौजूद है राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में। यहाँ पर बीसी सखी का प्रदर्शन पिछले 7 दिन से देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी पहल किया था, आत्मनिर्भर के लिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया था। फिलहाल आत्मनिर्भर महिलाएं नहीं हुई। फिलहाल तमाम बार यहाँ की वो तस्वीरें दिखाए थे। महिलाओं ने कहा था कि हमें आत्मनिर्भर नहीं बनाया गया है, आत्मनिर्भर के नाम पर हमारे साथ ठगी की गई है। फिलहाल महिलाओं का जो बड़ा आरोप था कि उनको 75,000 दिए गए हैं, लेकिन उनसे ये नहीं बताया गया था कि उनको जो 75,000 दिए गए 4% ब्याज के साथ उनको वापस करना होगा। फिलहाल वो महिलाएं जो है वो पैसे वापस नहीं कर पा रही हैं। सरकार से ये गुहार लगा रही है कि उनको जो 75,000 रुपए दिए गए थे उन पैसों को माफ किया जाए। फिलहाल तमाम वो महिलाएं यहाँ पर आप पहुंची हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। और तमाम वो महिलाएं जिस प्रकार से कड़ाके की ठंड है, कड़ाके की ठंड में इनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से बारिश में भी इनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। जिस प्रकार से आज की बात करें तो आज भी जो बारिश हुई थी, फिलहाल बारिश में जो इनका प्रदर्शन जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल महिलाओं के पास ये पंपलेट देखी जा सकती है कि 75,000 रुपए माफ किए जाए। फिलहाल इसमें एक बड़ी धांधली का भी आरोप लगा है। इनको जो डिवाइस दी गई है उस डिवाइस में भी बड़ी धांधली हुई है। क्योंकि डिवाइस की बात करें तो वो 30,000 की डिवाइस दी गई है। फिलहाल तमाम पैसा खर्चा हो चुका है। ये महिलाएं अलग अलग जिले से आई हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। और इससे पहले अगर महिलाओं की बात करें तो तमाम वो बड़े आरोप लगाए थे कि फिलहाल हमें जो आत्मनिर्भर बनाया गया है कि आत्मनिर्भर के नाम पर हमारे साथ ठगी की गई है। ऐसे भी आरोप लगे थे कि इनको सिर्फ चुनाव के लिए या फिर वोट बैंक बनाया गया। इसमें 75,000 दिए गए थे। 58,000 बीसी सखियों की वैकेंसी निकली थी। इसमें से बात करें तो जो 6 महीने में माफ कीजिएगा 4 महीने में 6,000 रुपए मिलने थे वो भी इनको नहीं मिले। ऐसे तमाम बड़े आरोप लगा रही हैं। और तमाम महिलाएं हमारे साथ बात करने के लिए हैं। देखा जाए मैम कहाँ से आप आई हैं? और मांगों की बात करें तो मांगे तो आपकी है ही है कि आपका जो मानदेय बढ़ाया जाए, ऐसी समस्याओं को लेकर एक बड़ा आरोप लग रहा है। जो आप लोगों को डिवाइस मिली उस पर भी धांधली किया गया है, क्योंकि उस डिवाइस की कीमत 9,000 रुपए और आपको 30,000 रुपए दिए गए। फिलहाल एक और दूसरा आरोप ये आप लोग लगा रहे हैं कि हमें जो 75,000 रुपए दिए गए हैं उन 75,000 को कोई ये ऐसा नहीं लिखित में मिला था कि उन 75,000 को हमें वापस करना है 4% ब्याज के साथ। क्या पहले आप लोगों को बताया गया था? सर ये मुझे कुछ भी नहीं बताया गया था। अगर ये बताया गया होता तो हम लेते ही क्यों। और जो है तो हम अब हमारी यही मांगे हैं कि हमको 75,000 हमारा माफ किया जाए और हमको परमानेंट किया जाए। बस इतनी ही मांगे हैं, क्योंकि हमारा कमीशन वही महीने का कहीं 100 रुपए 200 रुपए आ रहा है। इतना तो हमारा बैंक का किराया, इससे ज्यादा खर्च हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे ऐसी नौकरी को जिसमें हम खुद तो दलदल में फंसे हैं, अपने परिवार को भी दलदल में फंस देंगे। अभी जब हमारे पास हम नोटिस आएगी कि हम 75,000 हमको वापस करो, तो कहाँ से हम अपने घर वालों से कहेंगे? तो घर वाले हमारे कहाँ से लाके दे? अगर इतने ही हम पैसे वाले होते तो हम नौकरी क्यों करते? अगर हमको ये ही बताया गया होता कि हम ऋण के साथ देते तो दे रहे हैं तो हमारी मर्जी होती तो लेते, नहीं मर्जी होती हमारे बस की बात होती तो हम अपना भर पाते तो लेते, नहीं भर पाते तो नहीं लेते। इसलिए अब तो हम मतलब अपना जो है 75,000 हम माफ करें, हमको परमानेंट करें, और नहीं तो हम अपनी इनकी नौकरी वापस कर देंगी और डिवाइस वापस कर देंगी। बस यही हमारी मांग है। तो पहले आप लोगों से बताया तो जरूर ही गया होगा कि आपको, क्योंकि कोई ऐसे सरकार ने आपको रोजगार देने के लिए 75,000 रुपए दिए थे तो रिटर्न करना तो पड़ेगा ही 4% ब्याज के साथ। फिलहाल अगर बात किया जाए कोई आप पर दबाव बना रहा है कि आपको ये पैसे वापस ही करने पड़ेंगे, या कोई अधिकारी आप लोगों के पास पहुंचता होगा कि जो आप लोगों से कहता होगा कि ये जो पैसे सरकार ने दिया है इसको वापस कीजिए, कोई अधिकारी आपके पास आता है? सर अभी तो कोई नहीं आया है, पर ब्लॉक जाते तो एक बार बीएमएम ने कहा था। बीएमएम ने हमसे कहा है कि जो है किस्त में पैसा वापस करो। तो मैंने कहा था अगर आप जेल में उठा के डालना तो मुझे डाल दो, हमारे पास पैसे नहीं है, मैं वापस नहीं कर पाऊंगी। और मैं फिर भी कह रही हूँ कि मैं पैसे वापस नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे पास कोई कमीशन नहीं है, कोई हमारे पास जो है पैसा आता नहीं है सैलरी। तो आप लोगों को जो 75,000 रुपए मिले थे उसका किए क्या? 32,000 की हमने मशीन ले ली, और उसके बाद जो मशीन हमको दी है 32,000 रुपए की हमारी मशीन है। बच्चा हमारे पास कितना 75,000 का, अब बताइए कितना बचा? उसका हम ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन उसमें कमीशन तो मिलता होगा कुछ? कमीशन महीने का बता तो रहे, इस महीने में अगर बहुत आया तो 100 रुपए या 200 रुपए आया। बहुत ट्रांजैक्शन करते हैं तब। पहली बात तो हो ही नहीं पाता। दूसरी बात, अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बराबर बैंक जा रहे हैं तो 20 रुपए हमारे यहाँ से बैंक जाने का किराया खर्च हो रहा है,
तीसरे दिन बैंक हमको जाना पड़ रहा है। नहीं, हम अपनी बैंक की बात बता रहे हैं कि 20 रुपए हमारा आने जाने का खर्च हो रहा है, पास में बैंक है तब। उसके बाद में हमारा बैंक हम 5 ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक हमारा चार्ज नहीं ले रही है। उससे अगर हम ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक हमारा चार्ज ले रही है। तो 2500 रुपए हमारा बैंक चार्ज ले रही महीने का, तो हम 100-200 रुपए इधर का कटवाएंगे तो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर आप लोगों के साथ पूरी ठगी कर दी गई। हमारे साथ पूरी ठगी करी गई है। हमको दलदल में उठा के डाला गया इस तरह की हम लोग निकल भी ना पाए, मरते दम तक नहीं निकल पाएंगे। अगर ये नौकरी हम ऐसे ही चलती रही तो नहीं निकल पाएंगे। और ये इस सरकार से हमारी हाथ जोड़ के जो है विनम्र निवेदन है कि हमको भाई ये 75,000 माफ कर दें, और हमको ज्यादा नहीं, जिस तरह की मजदूरी मतलब नरेगा वालों को दी जा रही उसी तरीके से ही हमको भी मजदूरी के तौर पे भी दे दें, उतने ही पैसे हमको दे दें, ज्यादा नहीं हम मांग रहे हैं। बस इतनी सरकार से गुजारिश है। लेकिन अगर आपके 75,000 है, टोटल 58,000 वैकेंसी निकली थी और सरकार का 200 करोड़ के आसपास जो है पूरा पैसा दिया था, तो सरकार इतना कर्ज कैसे माफ कर देगी? अब ये तो मुझे नहीं पता है, ठीक है। जब आप अपना 75,000 मांग रहे हैं कि हमारा माफ कर दीजिए, लेकिन 58,000 जो वैकेंसी निकली थी सबको जो दिया गया, 2 करोड़ से ऊपर पैसा पहुंच रहा है, और इतनी मोटी रकम सरकार कैसे माफ कर? तो मैंने सरकार से मांगा तो था नहीं, मैंने मांगा होता तो मैं लिखित में भी तो दिया था। लिखित में था, अगर लिखित में होता तो मैं लेती ही क्यों? मैं नहीं 58,000 बीसी सखियां एक भी नहीं लेती। यहाँ इतनी सारी बीसी सखियां बैठी हैं, अगर एक कह दे कि हम, अगर हमको लिखित में दिया गया होता कि हम ये पैसा ब्याज पे दे रहे हैं, तो आप किसी भी बीसी सखी से पूछ लीजिए कि कोई नहीं लेती। मैं तो बिल्कुल नहीं लेती। मैं बाकी बीसी सखियां भी यही कह रही थी मैं नहीं लेती, ठीक है। तो मेरी बस यही निवेदन है सरकार से, पैसा माफ करे। हाँ, पैसा माफ करे, परमानेंट करे, बिल्कुल। और अच्छा, आप कुछ कह रही थी, क्या बता रहे हैं? सर, एक तो जैसे बैंक इसका कमीशन 10,000 पे 7 रुपया है। किसी का बैंक घर से चलो 10 रुपये में पहुंच जाता है, कोई 100 रुपये में पहुंचता है बैंक। तो लेन देन में अगर उसका किराया भी नहीं निकल पाएगा तो 75,000 देने का क्या मतलब है? क्योंकि अगर हम प्रीमियम बैंक से पेमेंट करते हैं, लेन देन करते हैं, तो हमको 20 रुपया 1,000 रुपया भी मिल जाता है, और इससे हम करते हैं तो हमको 7 रुपया मिलता है। और प्रीमियम बैंक वगैरह जो है कभी कभी तो 300-400 रुपया पूरे महीने का दे देती है, इसमें कुछ नहीं मिलता है। और बताया अगर गया होता कि इसमें कुछ है नहीं तो औरतें फालतू थोड़े ना रहे, अपने घर का चौका बर्तन संभाल लेती, वही काफी रहे। आदमी की और औरतों की ड्यूटी में बहुत बड़ा फर्क होते है। अगर जेंट्स लोग ड्यूटी करने जाइए, सुबह उठे, नहाइन, कंघा लगाइन, चले गए। औरत अगर ड्यूटी जाइए तो का घर का पूरा काम भी करना होता है, पूरा काम करके तब बाहर निकलते। तो ये सोच के उनका करना रहा है कि हम 75,000 दे रहे हैं तो माफ कैसे माफ हो? सजने संवरने में भी समय लग जाता है। हाँ, दिन इसी में चला नहीं तो बच्चन क्या संभालो? अगर आपके टिफिन आपकी वाइफ तैयार करके न दे तो आप बैंक जाओ, उठ के चले जाइयो। आदमी 90% आदमी यही काम करते हैं। औरतन का टिफिन कौन लगा दिए थे, ये बताओ हमका, कौन लगा दिए थे? ना तो कोई की सासती अच्छी हुई है, ना तो कोई नंदती अच्छी हुई है, ना तो अच्छे कोई की आदमी हुई है जो औरतन का टिफिन लगा दे। काम तो उनके ही करना पड़ा था। तब भी उन औरतन से यूँ कहा गया कि तुम काम करो। ये अपनी समस्या आप बता रही हैं, घर की समस्या? हाँ, अपने सबकी तरफ से। सर, यहाँ बताया गया कि पंचायत भवन में बीसी सखियां बैठेंगी, पंचायत भवन में बैठने तक नहीं दिया जा रहा है। बात नहीं कर रहे हैं, तो खाना बनाने और टिफिन बनाने वाली बात। हाँ, तो सर अपनी समस्या बहुत सारी सर जिम्मेदारी औरतन पास होती है, ये बात आप रखो, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी के साथ हम औरतें बाहर का भी काम कर लेती, घर का भी काम कर लेती है, लेकिन अगर कुछ फायदा नहीं होगा। अच्छा, मान लीजिए कि जैसे आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ ठगी कर दिया, और गवर्नमेंट कहे कि 75,000 लेके आप नहीं दे रहे, हमारे साथ ठगी। हाँ, तो सर ये तो गवर्नमेंट के हमसे बताया नहीं गया था कि ब्याज पर पैसा दिया जाएगा। दोनों लोग ठगी हो। हाँ, दोनों लोग फंड दिया था, नहीं उसने हमको सपोर्ट फंड दिया था, सपोर्ट फंड वापस नहीं। सर देखो, एक बात पहले बताया गया होता कि ब्याज पर पैसा दिया जाएगा, तो हम ब्याज पर हम बैंक से नहीं ले लेते, हमको 1% पर मिल रहा है। आपको यही पता होगा, जिन लोगों ने आपको समझाया था वो थे राज्य आजीविका मिशन वाले, और वो भी अपनी मांगों को लेकर वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे नहीं मिले, वहीं जाकर मिल लेते। सर बुला लो, दोनों लोग एक ही साथ एक ही गार्डन में दोनों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, तो सर मिशन वाले नहीं बताना है, मोबाइल पर ऐप आया, मोबाइल पर फार्म भरा गया, कोई हम लोगों को बताया नहीं गया था कि जब
लॉकडाउन 2020 में हुआ था, तब ये सुविधा निकाली गई थी। इस जगह मोबाइल पर ही इसका फार्म भरा गया, मोबाइल पर ही इसका चयन हुआ। इसके बाद में इसका पेपर हुआ था, जहाँ पर ऑल बैंक के ऑफिस है वहाँ पर इसका पेपर हुआ था, परीक्षण हुआ था। उसके बाद वहाँ पर भी बताया गया बीसी सखियों को आय जात निवास की आरडी मिलेगी, ग्राम पंचायत कुछ नहीं मिला। ग्राम पंचायत का ये काम दिया जाए, वो दिया, जितना काम था वो दिया गया पंचायती मित्र को, बीसी सखी को कुछ नहीं दिया गया। फिलहाल बहुत सारी बातें करनी है और भी लोग हैं। अच्छा, कितनी समस्या होती है जिस प्रकार से कड़ाके की ठंड में आप बैठे धरना दे रहे हो, सुनने वाला कोई नहीं आपका, क्योंकि जिन्होंने आपको जो है जोड़ा था उनका भी धरना और आप जुड़े थे उनसे जिन्होंने समझाया था उनका धरना, कैसे देख रहे हो? और कहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ से आना यहाँ धरना देना, कितनी समस्या है? सर हम ब्लॉक ईसा नगर, ग्राम पंचायत जेठरा, जिला लखीमपुर खीरी से आए हैं। हाँ, काफी दूर है, ठंड बहुत है नेपाल का। हाँ दूर है, लेकिन सर समस्या बहुत है, इसलिए आए हैं। हम 75,000 देने के लायक नहीं है। हम लोग गरीब थे, हमको NRLM से जोड़ा गया, समूह में हमको 75,000 रुपए दिए गए। हमको ये नहीं बताया गया कि आपको वापस करना पड़ेगा। फिर लखीमपुर में हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई, वहाँ पर 7 दिन हम लोगों ने ट्रेनिंग दी। वहाँ पर भी नहीं बताया गया कि आपको जो 75,000 मिलेगा उसको वापस करना पड़ेगा। बताया नहीं गया। अब तो वही हो गया कि आप सरकार के ऊपर ठगी का आरोप लगा रहे हो, 75,000 लेके अब आप ठगी, सरकार के साथ ठगी कर रहे हैं। अब सर ठगी तो हो ही जाएगी, लेकिन क्या किया जाए, हम लोग गरीब हैं, हम लोग देने लायक नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। आप लोगों को तो आत्मनिर्भर बनाया गया था, सरकार ने आत्मनिर्भर बना दिया था, रोजगार दे दिया था। रोजगार नहीं, ये रोजगार नहीं दिया गया, हमको कर्ज में डुबो दिया गया है। हाँ बिल्कुल। महिलाओं का अगर बात किया जाए, साफ तौर पर उनका कहना है कि उनको रोजगार के नाम पर सिर्फ ठगा गया है। लगातार इनका जो है कड़ाके की ठंड में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने इनको आत्मनिर्भर बनाया था और 75,000 रुपए की रकम दी थी और उसमें 4% ब्याज के साथ पैसे मांगने की बात करी। लगातार महिलाओं का कहना है कि 75,000 रुपए माफ किए जाए। फिलहाल लगातार हम बात कर रहे हैं, क्या समाचार है मैम, आप कहाँ से आई? मैं सोनभद्र से। सोनभद्र से आई है, नगमा ब्लॉक से। कितनी समस्या आप लोगों को? अच्छा, एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे, जो डिवाइस आप लोगों को मिली है, क्या लग रहा है उनमें भी ठगी की गई है? हाँ सर, डिवाइस कभी काम ही नहीं करता है, रोज सर्वे डाउन उनका बताता रहता है। आज अगर मतलब चलाएंगे तो आज सही रहेगा तो कल बिगड़ जाएगा। हाँ, डिवाइस मतलब कि कोई काम का नहीं है। हम लोग तो अधिक से अधिक मोबाइल से ही काम करते हैं। किसी से तो काम कर रहे हैं, कुल मिला के रोजगार तो चल रहा है। तो फिर डिवाइस क्यों दिया? मोबाइल से काम करना था तो डिवाइस नहीं देना चाहिए, हम लोग मोबाइल से ही कर लेते। वापस कर दीजिए डिवाइस। नहीं ले रहे हैं क्या वापस? वापस क्यों करें हम लोग? जब उनको देना था तो वापस क्यों करें हम लोग? जब दिए तो लिए क्यों? लेंगे क्यों? और फिर हम लोग को जब दिए हैं तो हम लोग को सब चीज व्यवस्था के साथ देना। जब दिए हैं तो उनको कहना मतलब कि वो दिए हैं, ठीक है, हम लोग लिए हैं तो हम लोग कह रहे हैं हम लोग काम करने के लिए सक्षम है, तो वो भी उनको भी तो सोचना चाहिए ना कि जब ये लोग सक्षम है तो हमको भी सक्षम होना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए कि हम आपके पास आते हैं और हमको 1,000 रुपए की जरूरत है, आपसे लेते हैं, तो उसमें आपको कितना बचता है? आप अगर आते हैं 1,000 लेते हैं तो उसमें कुछ बचता है आपको? बचेगा तो नहीं। जो बचे आप सोचेंगे कि जो इनको देंगे 10 रुपए, हम वहाँ सीधे चले जाएंगे बैंक पे, वहाँ पे हम मतलब कि 10 रुपए ना दे। कोई आपके पास आ जाता, हमने वही कहा ना, आपके पास हम आ रहे हैं अगर तो आपसे निकलवा रहे हैं पैसे, तो कुछ तो बचता होगा ना उसमें। नहीं बचता। 1-2 रुपए 5 रुपए 1-2 रुपए से क्या होगा सर? 1-2 रुपए से क्या होगा? कमीशन हम लोग नहीं लेते हैं। हाँ, बचता नहीं। बिल्कुल। क्या बता रहे हैं सर? और नुकसान होता है, बैंक जाते हैं तो किराया खर्च होता है हम लोगों का, अपना काम धाम छोड़ के, बच्चे छोड़ के बैंक तक जाते हैं और 1,000 रुपया निकाला तो दो महीने में कितने कर लेते हैं आप ट्रांजेक्शन कर? किया बात किया महीने में ज्यादा 10-5 गांव के लोग आते ही नहीं, पर क्योंकि बैंक पे उनको भरोसा नहीं है। इसी बैंकों से जोड़ा गया है, जैसे पेनियर 22 को कोई जानता ही नहीं है, तो लोग ज्यादातर आते ही नहीं पैसे निकलवाने। भरोसा नहीं करते होंगे। ऐसा तो नहीं कि हमारे खाते से पैसे निकाल लेंगे और ऐसा नहीं कि सारा खाता ही खत्म कर दे, कुछ बचे ही ना उसमें, सब निकाल ले। भरोसा नहीं होता होगा लोगों को। नहीं तो वो उनको आते हैं आपके पास उनको बैंक पेनियर बाई जैसे है बैंक, तो उसको गांव में ग्रामीण लोग नाम ही नहीं जानते हैं। ऐसी बैंक
का नाम ही नहीं पता। हाँ, नहीं पता है। बहुत बड़ी समस्या है कि गांव में लोग ये सोचते हैं कि हो सकता है ये ऐसी बैंक हो जिससे हमारे साथ ठगी हो जाए। मैम आप कुछ कह रहे थे, बता रहे थे, क्या बता रहे हैं? सर ये इन बैंकों पर लोगों को भरोसा नहीं है, पता नहीं ये बैंकें कहाँ से और कब लाई गई हैं, लोग कस्टमर को पता है, क्योंकि ये जो बीसी सखी ग्रामीण क्षेत्र से है, जो इतना लोग जागरूक नहीं है, और इन बैंकों की संस्था पता नहीं काहे नहीं आप लोग जागरूक करती हैं? सर हमारे जागरूक करने से थोड़ी ना हो जाएंगी। जब सरकार ने हमें दिया था तो हमें राष्ट्रीयकृत बैंक सरकार जागरूक करने थोड़ी नहीं आएगी। या सरकार ने लागू की जो बीसी सखी बनाई गवर्नमेंट ने, तो हमें राष्ट्रीयकृत बैंकें देती जो हमारे पड़ोस पास की है, जिसे जिन्हें कस्टमर जानते, जिनसे पहले लेनदेन बैंकों को जानते तो कस्टमर उसी बैंक से ना निकाल लेते। तो वही चले जाते। हमारे पास वही कस्टमर जो इमरजेंसी में फंसा हुआ है, हमारे पास वही कस्टमर आता है जो इमरजेंसी में फंसा हुआ है, जो बैंक जाने में असमर्थ है या टाइम नहीं है उसके पास, वो आता है हमारे पास। बाकी जो जिसको जरूरत पड़ती है वो बैंक चला जाता है, क्योंकि आपके पास नहीं। हाँ, हमारे पास नहीं आता है। और सर जैसे आपने कहा कि 1000 रुपए हमने आपको दिया तो उसमें 1 रुपया कमीशन मिला, वही पैसा जो हमने खाते को ट्रांसफर करते हैं तो वही 20 रुपया 5 रुपया 10 रुपया कट जाता है हमारा खुद का। कट जाता है। हाँ, हम जब अपने सेंट्रल बैंक से ट्रांसफर करते हैं अपने खाते को, जब पैसा हम निकालने दूसरी बैंक को जाते हैं, क्योंकि एयरटेल बैंक की पड़ोस में कोई शाखा नहीं है जहाँ हम निकालेंगे, तो हम जब अपनी पंजाब बैंक को जाते हैं तो हम जब अपने खाते को ट्रांसफर करते हैं तो पैसा हमारे खाते से कट जाता है। मतलब बचता भी नहीं। हाँ, वो चला। अब जैसे मतलब पहले कुछ नियम था, 3 खाते हम मतलब पहले था महीने में जितने चाहे उतने खाते हम सेव कर सकते थे। अब ऐसा नियम कि केवल 3 खाते हम सेव कर। अब आप तो जानते हैं कि जैसे जो बैंकें हमारे यहाँ उनमें केवल 4 बार ट्रांजेक्शन हो सकता है, बैंक को ज्यादा निकालेंगी पैसा हमारा कटता है। तो इसीलिए मतलब जो है हम लोग जब अपने खाते ट्रांसफर करते हैं तो या तो 20 रुपया कटवाएं या फिर 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन में मतलब हमारे खाते को पैसा ट्रांसफर होगा। मतलब 1-2 नियम बनाया है, जिससे अगर आप 20 रुपया कटवा देंगे या तो 4 दिन के 7 दिन के बाद या 4 घंटे बाद पैसा हमारे खाते में ट्रांसफर होगा, तब हम वो बैंक से लाएंगे जाकर। तो इमरजेंसी में हमारे यहाँ कस्टमर अगर है फंसे तो हम बस 20 रुपए कटवाते हैं और फिर जाके पैसा लाते हैं। इतना कौन वेट करेगा, 3-4 घंटे भी लग जाता। हाँ, बचत भी नहीं होती। बड़ी समस्या है, जिस प्रकार से समय लग जाता, बचत कुछ नहीं है। और भी महिलाएं हमारे साथ बात करने के लिए हैं। लगातार अगर देखा जाए, पहले भी बता चुके हैं कि प्रदर्शन का करीब 7 से 8 दिन हो चुका और भी लोग हमारे साथ बात करने के लिए। मैम आप कहाँ से आएंगे? जी हम लखनऊ जिला से। लखनऊ जिले से ही है। अच्छा, क्या समस्या आप लोगों को आ रही है? जैसी समस्या इन लोगों के साथ जो बाहर से महिलाएं हैं उनके साथ ही समस्या है, या आपकी बस सेम समस्या आ रही है वैसी ही? देखिए समस्या सबकी एक ही है लगभग। हम लोगों को 75,000 दे के फिर जैसे लोन दिए थे तो हम लोग अपने हिसाब से मशीन खरीदते, हम लैपटॉप लेते, या जब 10,000 की मशीन हमको 33,000 में पकड़ाए हो, 33 की है हमारी, 30 की नहीं हो, किसी की 39 की है। तो हर जगह से सबके साथ यही हुआ है। और उसके बाद जो हमारा कमीशन आ रहा है, एक तो आ ही नहीं रहा, नाम मात्र का 100-200 आ रहा है, उसमें भी आधा वक्रांगी काट लेती है। ठीक, उसमें हम कितने पैसे में हम बैंक आए जाएं तो उसका ही खर्चा नहीं निकलता है, तो हम 75,000 कैसे वापस कर पाए? साइबर कैफे पे भरोसा कर लेते होंगे, जो साइबर कैफे बना रखते हैं, अपना दुकानें बना रखी हैं, उन पे ज्यादा चले जाते हैं। हम लोगों के पास तो आते ही नहीं होंगे। हाँ, एक तो गांव के लोग कुछ लोग आते हैं, बुजुर्ग टाइप के लोग वो आते हैं, तो उनके लिए तो अच्छी है व्यवस्था, तो कस्टमर के लिए तो ठीक है, लेकिन हम लोगों का शोषण हो रहा है। भाई हमको वो कमीशन आता नहीं है, मानदेय कुछ है नहीं, फ्री में इतने दिन से काम करे इंसान कब तक काम करेगा फ्री में? आप बताइए, फ्री में काम कर रहे हैं तो हमारा गवर्नमेंट से विनम्र निवेदन है कि वो हम लोगों को चाहे जांच करवा ले कि हम लोगों को वाकई में कितना कमीशन मिल पाया आज तक, पूरी जांच करवा ले कि हम गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, क्योंकि सारा लेखा जोखा तो सरकार के पास है ही। तो उनको अधिकारियों ने बरगलाया है, जो भी कुछ बताया है हम लोगों को कर्जे में लाद दिया गया है। 75,000 कहाँ से वापस करें? मानदेय कोई है नहीं, कमीशन 200-500 आ रहा, बैंक आने जाने का इनका तो 35 रुपया 51 रुपया आ रहा है। कैसे उसमें बैंक जाएंगे कि पैसा लाएंगे कस्टमर को देंगे या अपने घर का खर्च चलाएंगे? बताइए, आज के युग में 10-5 हजार वाले व्यक्ति घर का खर्चा नहीं चला रहे, यहाँ 100-200 में कौन घर का खर्चा चला लेगा? तो सरकार से यही निवेदन है कि हम लोगों को मानदेय जितना मनरेगा के मजदूरों को देते हैं मात्र उतना ही दे दें हम लोगों को, और 75,000 माफ कर दें, खर्चा चल जाएगा। और बिल्कुल अब जब कुछ नहीं दे रहे तो अगर हमारा मजदूर के हिसाब से भी दे देंगे, 300 रुपए मजदूरी दिहाड़ी के हिसाब से, तो भी इंसान काम चला लेगा, लेकिन शोषण तो ना करें।
ये नौकरी के नाम पे हम लोगों को जो ठगा गया है, इसकी समस्या का समाधान करे गवर्नमेंट। सरकार कहते हैं कि 75,000 आप नहीं दे रहे हैं, आपके ऊपर ठगी का आरोप लगेगा तब। देखिए जो उन्होंने पैसा दिया वो उन्होंने ही मशीन खरीदवाई है, तो उसमें 33,000 हमारा दिया है। सरकार ने तो आपको 75,000 दिए हैं। सरकार ने दिया तो वो हमारे हाथ में नहीं आया, बैंक से ट्रांसफर हुआ, वहीं से उनको ट्रांसफर हो गया। बाकी के एफडी है, पूरा ले लें, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने वो पैसा हमने अपने घर में नहीं खर्च किया जो हम दें पैसा घर में। नहीं, ये तो आप लोगों को लगता है कि हमारा 75,000 रुपए है, लेकिन 58,000 महिलाओं का 200 करोड़ के आसपास रुपए हो रहा। सरकार इतना पैसा तो कैसे माफ देखिए कर देगी? हमने उनसे मांगा नहीं था, हम जैसे काम कर पाते करते वो ना देते। नहीं, हम लोग बेरोजगार थे तो बेरोजगार है, हम लोग बेरोजगार। सरकार ने तो रोजगार ही दिया है आपको। नहीं सर, हमें रोजगार दिया, हम मानते हैं उन्होंने हमें रोजगार दिया और हमने मांगा नहीं, उन्होंने हमें रोजगार दिया, इस बात की हमें खुशी थी। लेकिन हम लोग ये नहीं जानते थे कि हमें अगर आपको रोजगार नहीं चाहिए तो फॉर्म अप्लाई भी किए होंगे, सब कुछ हाँ किया सर, होगा। बिल्कुल किए। हमें बहुत खुशी थी कि हाँ योगी बाबा ने हमको मतलब ये अप्लाई के लिए फॉर्म दिया, हमने फॉर्म भरा और ट्रेनिंग भी करी, परीक्षा दी, एग्जाम पास किया। उसके बाद हम लोगों को फंड मिला, हम लोगों को खुशी हुई। फिर पता चला कि उस फंड को हमने जब अपने खाते में ट्रांसफर लिया, फिर हमें पता चला कि हमको जबरदस्ती से डिवाइस दिलवाई गई। हम नहीं चाहते हुए भी हमें बराबर फोन आते हैं। डिवाइस के बिना काम कैसे करते हैं ना आप? हाँ बिल्कुल, कैसे करते हैं ऐसे। अगर हमें पता होता कि हमें 30,916 की डिवाइस मिलेगी तो हम अपना मार्केट से किसी भी मतलब ऐसे आईडी बनवा सकते थे और काम कर सकते थे अपना केंद्र खोल के। लेकिन हमें क्या पता था कि ये हमें सरकार के आपको लगता है कि सरकार को आपको 75,000 रुपए दे देने चाहिए थे, आप अपने हिसाब से काम करते? जी हाँ, हम अपने हिसाब से काम करते हैं तो हम मानते भी हाँ हमको सरकार ने 75,000 रुपए दिया लोन है। दिया है। हाँ लोन दिया है, तब तो हम आप उसको वापस भी स्वीकार कर ले- वापस हाँ भी वापस करने का हम जिम्मा भी रखते हैं। और फिर हमें जब हम वो करते हैं ट्रांजैक्शन करते हैं तब भी हमारा कटता है 10,000 हम अगर अपने खाते में ट्रांसफर करते हैं तो हमारा 10 रुपए कटता है। और फिर जब हम 10,000 निकालते हैं तो हमें 9 रुपए कमीशन मिलता है। आप ही बताइए हम लोगों को क्या मिलता है? पूरे महीने का 35 रुपए हमारा बनता है और जो 35 हाँ बचत नहीं हो पाती है। वही 35 रुपए में हम अपना किराया लगा के बैंक जाते हैं, बैंक से अपना पैसा निकाल के लाते हैं, फिर हम ट्रांजैक्शन करते हैं। तो इससे अब अगर हम कुछ चाहें कि हम कुछ कर लें तो हम कोई अप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा तो चयन सरकार के द्वारा हुआ है, हमें राज्य सरकार ने चयनित किया है। नहीं छोड़ देते हैं ना कि छोड़ दे कैसे? हमें तो कहती है कि हमें 75,000 तो छोड़ दे सर, हम कैसे छोड़ दे बताइए आप? 75,000 कहते हैं जमा करो, उसके बाद हम इसमें रिजाइन कर सकते हैं। हम तो कर्ज से लाद दिए गए हैं ना, हम लोगों को कर्ज में डुबा दिया गया है। वैसे हम आधी रोटी खाते थे तो हम सुकून में थे, तो हमें इस बात की टेंशन नहीं थी कि हमें कर्ज देना पड़ेगा।